अंग्रेजों ने हम पर 200 साल के आसपास राज किया। बेशुमार दौलत, वस्त्र भी चुराए, सोना चांदी हीरे आदि। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते हैं कि इन अंग्रेजों ने हमसे हमारे शब्द भी चुराए? नहीं नहीं नहीं, आप घबराइए मत। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा जैसे टिग्नोमेट्री, मदर फादर सिस्टर जैसे शब्द जो आपको पता है, बल्कि विद प्रूफ के साथ वो बताऊंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। चलिए इस चोरी की कहानी को शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to Impactful Events. Hope you all are doing well. So let's get right into the video. हमारे प्यारे भारत पर लंबे समय तक राज करने वाले अंग्रेज तमाम धन दौलत तो ले ही गए, बल्कि कई ऐसे शब्द भी ले गए जो आपको रोमांचक कर देंगे। यह जो शब्द बंगलो है वो हमारा है, और वराडा भी। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिसका प्रूफ ये बुक हॉब्सन जॉब्सन देती है। सबको लगता है कि सिर्फ ये एक डिक्शनरी है, लेकिन इसके नाम में भी खासियत है। इसका पूरा नाम है हॉब्सन जॉब्सन द एंग्लो इंडियन डिक्शनरी। पहले मैं आपको इंडो इंग्लियन का मतलब समझा देता हूँ। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिश और दूसरा इंडियन है, तो सिर्फ वही बच्चा एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ये डिक्शनरी तैयार की थी ब्रिटेन के हेनरी यूएल एंड एसी बर्नल ने। साल 1872 के आसपास इस पर काम शुरू हुआ और 1886 में छपा इसका पहला संस्करण। एसी बर्नल इसका एक भी प्रिंट नहीं देख पाए, क्योंकि 1882 में ही उनका निधन हो गया। इसके बाद इसके इतने प्रिंट बिके कि यह बुक कभी आउट ऑफ प्रिंट नहीं गई। अंग्रेज़ों का बहुत आम सा शब्द है वराडा। ये हिंदी के बरामदे से आया है। इस किताब में इसके बारे में तफ्तीश से बताया गया है कि शब्द का मूल क्या है। अंग्रेज़ ये शब्द ले तो गए भारत से ही, लेकिन डिक्शनरी तैयार करने वाले कहते हैं हो सकता है यह शब्द पुर्तगालियों की देन हो। पुर्तगाली भारत में अंग्रेजों से पहले आए थे और उनकी भाषा में भी एक ऐसा ही शब्द है। बंगलो शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये शब्द भी हिंदी से ही है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो बंगाल में ही रुके थे। तब बंगाल में बंगलो जैसे घर हुआ करते थे। तब से अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही घर बनवाए और उनका नाम बंगलो रखा, क्योंकि बंगाल से ही बना बंगलो। खिचड़ी ऐसा भोजन है जो शायद ही कोई होगा जिसने आज तक नहीं खाया हो। तो अंग्रेज इससे कैसे बच जाते, यह इसे कैसे नहीं चुराते। थोड़ी सी रेसिपी चेंज और नाम चेंज करके इसे केजरी कर दिया। इसमें या तो मछली या इसको मछली के साथ खाया। साउथ इंडिया में तंबाकू की अच्छी खेती होती है। वहाँ के लोग लंबी बीड़ी पीते हैं। तमिलनाडु में इसे चुरुटू, केरल में शुरुटू और आंध्र प्रदेश में चुट्टा कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे अपनाया और शेरूट रख दिया। यह एक तरीके की सिगार ही होती है। जिन शहरों में ये बनाई गई उन्हीं शहरों के नाम पर इसका नाम भी रखा, जैसे त्रिचिनोपोली यानी आज का तिरुचिरापल्ली में बनाए शेरूट त्रिचीज कहलाए। शराब पीने के शौकीन पंच के बारे में तो जानते ही होंगे, खास तौर से रम पंच। पंच बनाना आसान है। कुछ मात्रा में देसी शराब, चीनी, नींबू का रस, मसाला और पानी का मिश्रण। वही देसी शराब की जगह रम मिला दिया तो बन गया रम पंच। इससे पंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो वही अंग्रेज़ों ने देखा और अपना लिया। इसे कहते हैं इंग्लिश पंच ट्रिक। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम कहते हैं कोई मालिश कर दो या कोई शरीर चाँप दे। अंग्रेज़ों को इसका मज़ा आया तो वो अपने नौकरों से कहते होंगे शरीर चाँपो। कुछ समय बाद चाँपो बन गया शैम्पू। आप आज भी विदेश में सैलून में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, इंडियन हेड मसाज। शैम्पू शब्द का अर्थ पहले चाँपो और चंपी था, बाद में सर पर लगाने वाला शैम्पू कहलाने लगा। भारत में कई बड़े शहरों में आपको जिमखाना क्लब मिलेंगे। बॉम्बे जिमखाना, दिल्ली जिमखाना। ब्रिटिश राज में जिमखाना सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स के मनोरंजन का अड्डा था। ये शब्द भी हमारे हिंदी शब्द गेंद खाना से ही आया है। यहाँ पर लोग गेंद के खेल खेला करते थे। अब बारी है सबसे दिलचस्प शब्द की। आपने बहुत लोगों से सुना होगा या मूवी में देखा होगा, आई डोंट गिव अ डैम। इस पर हॉब्सन जॉब्सन में काफ़ी कुछ है। राइटर्स का मानना है ये डैम शब्द हिंदी के शब्द दमरी से आया है। पहले के ज़माने में पैसे का 8वां मीन्स 1/8 हिस्सा होता था दमरी, मतलब बहुत ही कम कीमत की चीज़।
कभी किसी अंग्रेज़ ने कुछ देखकर यह बोला होगा, आई डोंट गिव अ दमरी, यानी मैं इस चीज़ की एक दमरी भी नहीं दूंगा। तब से डमरी पड़ा डैम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।